Hello everyone, welcome you all in the science class of class 3rd. I am Neha Verma, your science teacher, and our chapter number 3, the world of animals, is going on. In this chapter, we have known about the animals with backbone and without backbones. And today we shall know how animals move and eat. So let's start our today's class with the topic how the animals move. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनिमल्स के मूव करने से मतलब है कि सभी एनिमल्स किस तरह से चलते हैं। सभी के चलने का तरीका सेम नहीं होता। कोई अपने पंखों की हेल्प से चलता है, तो कोई पैरों की हेल्प से चलता है, और कोई पंख और पूंछ दोनों की हेल्प से चलते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स के मूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम फिश से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मछली पानी में रहती है। सो फिश लिव इन वाटर एंड स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल। तो मछली पानी में रहती है और वह अपने पंख और पूंछ की हेल्प से पानी में तैरती है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी में मछली चलती नहीं है, वो पानी में तैरती है। तैरने के लिए उनके पास कुछ ऑर्गन्स हैं जो उनके पंख और पूंछ की हेल्प से चलने में उन्हें एबल करते हैं। सेकंड है एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसे होते हैं जो जल में यानी वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है फ्रॉग, मेंढक, जो लैंड पर भी चल सकता है और पानी में भी। तो इस तरह से इनके जो पैर होते हैं वो थोड़ा सा नेट मतलब जालदार होते हैं, जालीदार। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम बट दे ऑल्सो हैव हिंड लिम्स टू जंप ऑन लैंड। और साथ ही साथ उनका लैंड पर कूदने के लिए उनके हिंड लिम्स भी होते हैं। आपने देखा होगा कि मेंढक जमीन पर कूद कूद कर चलता है, तो कूदने के लिए उनके पास हिंड लिम्स भी होते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की कैटेगरी में लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सभी आते हैं। ठीक है, सरीसृप बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसमें छिपकली, सांप, मगरमच्छ, ये सभी आते हैं। सो रेप्टाइल्स सच एज लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स हैव लिम्ब टू मूव। जैसे कि छिपकली और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, उनके पास लिम्स होते हैं मूव करने के लिए उनके पास पैर होते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, जबकि सांप के पास लिम नहीं होता। आपने देखा होगा ना, सांप के पास कोई पैर नहीं होते। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड स्किल्स और प्लेट्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू मूव। उनकी काफ़ी मजबूत उनकी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ उनकी काफ़ी मजबूत होती हैं, और उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं अंडर साइड, जो उनके मूव करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। मछली, जैसे कि यहाँ पर उनकी टेल दिखाई गई है और फिन है इस तरह से। और यहाँ पर मगरमच्छ, इनके वेब्ड फीट होते हैं, पैर इनके जालीदार होते हैं। और ये सांप, इनकी अंडर साइड बॉडी पर अलग अलग स्केल से होते हैं, यानी प्लेट्स होती हैं जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बर्ड्स की। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स अपने विंग्स यानी अपने पंखों की हेल्प से उड़ते हैं, पर बहुत से बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं उड़ पाते, जैसे कीवी, पेंगुइन, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ पाते। सो बर्ड्स हैव विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के पास आर्म्स की जगह पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, जिनकी वजह से वो उड़ पाते हैं। दियर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीदर्स। उनकी जो पूरी बॉडी है वो पंखों से ढकी हुई होती है। सो बर्ड्स हैव थिन एंड होलो बोन्स विच मेक देयर बॉडीज लाइट। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं, उनकी बोन्स होती हैं, वो काफ़ी पतली और होलो यानी खोखली होती है, जो उनको काफ़ी हल्की बनाती हैं। दियर बॉडीज आर शेप लाइक एरोप्लेन्स। आपने देखा होगा कि जो उनकी बॉडी है वो एरोप्लेन जैसे शेप की होती है। जब वे उड़ते हैं तो पूरी एरोप्लेन से शेप आती है। दिस हेल्प देम इजीली कट थ्रू एयर, जिसकी वजह से वो इजीली स्काई में उड़ पाते हैं। दे यूज देयर फीट टू हॉप एंड मूव। अपने पैरों का यूज वो कूदने के लिए और चलने के लिए भी करते हैं। डक्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। डक्स यानी बत्तख की जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी वो भी जालीदार होते हैं, जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। पेंगुइन, कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। ये ऐसे बर्ड्स हैं, पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच, जो कि उड़ नहीं पाते। दे यूज देयर फीट टू वॉक एंड रन। वे अपने पैरों का यूज चलने और दौड़ने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दो तरह की हमें बर्ड दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे पिजन है और एक यहाँ पर पेंगुइन। तो जैसा कि हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये उसकी पीक हो गई, यानी उसकी चोंच, ये पंख, और यहाँ तक कि बर्ड्स के पास चलने के लिए दो पैर भी होते हैं। ऐसे ही पेंगुइन के पास भी दो पैर हैं और उनके पास विंग्स भी हैं, पर वो उड़ नहीं सकती।
तो इसलिए वह चलने और कूदने के लिए अपने पैरों का यूज़ करती हैं। यहाँ पर लास्ट कैटेगरी आती है मैमल्स की, और जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मैमल्स कहते हैं स्तनधारियों को, ठीक है। मोस्ट मैमल्स हैव 4 limbs, ज़्यादातर सभी मैमल्स के 4 पैर होते हैं। एंड द फ्रंट 2 limbs आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड द 2 limbs एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स। जो आगे के 2 पैर होते हैं वो उनके 4 limbs कहलाते हैं, और जो पीछे के होते हैं वो उनके हिंड लिम्स कहलाते हैं। मैमल्स कैन रन, हॉप और वॉक। मैमल्स चल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। सम यूज देयर लिम्स टू स्विम और बुरो। कुछ मैमल्स अपने लिम्स का यूज तैरने के और गड्ढा करने के लिए यूज करते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स थ्रू लिविंग इन वाटर आर मैमल्स। व्हेल्स एंड डॉल्फिन दोनों पानी में रहते हुए भी मैमल्स हैं। ह्यूमंस आर हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स। दे कैन यूज देयर फीट टू बैलेंस एंड स्टैंड erect. Their legs help to walk. Each hand helps to hold things as their hand have 4 fingers and a thumb to form grip. यानी एनिमल्स की सबसे बड़ी कैटेगरी ह्यूमन होती है, एंड वो अपने फीट का यानी अपने पैरों का यूज़ सही सीधे खड़े होने में और बैलेंस करने में यूज़ करते हैं। हम अपने पैरों की यूज़ से स्टूडेंट्स हम सभी ह्यूमंस कहलाते हैं, और हम पैरों की हेल्प से सीधे खड़े हो पाते हैं और अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। सो देयर लेग्स हेल्प टू वॉक। अपने पैरों की हेल्प से हम चल भी सकते हैं। ईच हैंड हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स एज देयर हैंड हैव 4 fingers एंड थंब टू फॉर्म ग्रिप। हम अपने हाथों का यूज चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। हमारे हाथों में 4 उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है जिससे कि ग्रिप फॉर्म होता है। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज अबाउट हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक which is totally about how animals eat. So students, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें सरवाइव करने के लिए भोजन की भी ज़रूरत होती है। तो सभी एनिमल्स का जो ईटिंग हैबिट होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ एनिमल्स शाकाहारी होते हैं यानी हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ओमनिवोर होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, यानी ओमनिवोर को हम हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आप फिश से। सम फिश ओनली फीड ऑन प्लांट्स। बहुत सी फिश ऐसी होती हैं जो केवल प्लांट्स खाती हैं। ये वे प्लांट नहीं है जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं, ये वे प्लांट्स हैं जो कि एक्वाटिक प्लांट्स कहलाते हैं यानी जलीय पौधे। ऐसी फिश हर्बीवोर होती हैं यानी शाकाहारी होती हैं। सम फिश फीड ओनली ऑन एनिमल्स सच एज स्मॉलर फिश और वर्म्स। बहुत सी फिश ऐसी होती हैं जो छोटी फिश को खा जाती हैं या फिर वर्म्स को खा जाती हैं। दे आर कार्निवोर, वे कार्निवोर कहलाती हैं। फिश विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर। और कुछ ऐसी भी फिश होती हैं जो कि अदर छोटी छोटी फिश को भी खा जाती हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खा सकती हैं, तो ऐसी फिश ओमनिवोर कहलाती हैं। फिश में ऑल्सो फीड ऑन डिकम्पोजिंग प्लांट एंड अदर एनिमल मैटर। कुछ फिश ऐसी होती हैं जो डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर को खा जाती हैं, यानी ऐसे प्लांट एंड एनिमल जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड कैटेगरी है एम्फीबियंस की, जिसमें कि मेंढक आते हैं और भी बहुत से एनिमल्स जो दोनों ही जगह चल सकते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी। सो एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग ईट स्मॉल इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा कि ये इनके पास एक टंग होती है, एक लंबी जीभ होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स यानी पंछियों को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं। विच they catch by shooting out their long sticky tongue। इनके पास इनकी लॉन्ग यानी लंबी स्टिकी टंग होती है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो ये यानी फ्रॉग ये हमारे कार्निवोर की कैटेगरी में आते हैं। लार्ज स्नैक्स कैप्चर एंड ईट बिग मैमल्स लाइक डियर एंड पिग्स। स्टूडेंट्स, जो बड़े स्नैक्स होते हैं जैसे कि आपने नाम सुना होगा किंग कोबरा, एनाकोंडा, पाइथन, ये जो बड़े बड़े सांप होते हैं वो बड़े बड़े एनिमल्स को जैसे डियर, पिग्स यानी हिरन, इन सबको खा जाते हैं। एंड स्मॉलर स्नैक्स ईट इंसेक्ट्स, माइस, बर्ड्स, एग्स, फ्रॉग्स एंड स्मॉल मैमल्स। और जो छोटे सांप होते हैं वो पंछियों को, चूहे को, पक्षियों को, अंडों को, मेंढक को और छोटे छोटे मैमल्स को भी खा जाते हैं। स्नैक्स डू नॉट च्यू देयर फूड। सांप अपना फूड यानी अपना भोजन चबाते नहीं है। दे स्वेलो देयर फूड एज अ होल। वे अपना पूरा भोजन ऐसे ही निगल जाते हैं। रेप्टाइल्स सच एज लेजर्ड एंड कैमेलियन ईट इंसेक्ट्स विच दे ट्रैप विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग्स। बहुत से जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि छिपकली, गिरगिट, ये अपने फूड को एक लंबी जीभ के हेल्प से
जिनके मेंढक की तरह इनकी भी एक स्टिकी टंग होती है, लंबी स्टिकी टंग, जिसकी हेल्प से वो पंछियों को पकड़कर उनको खा जाते हैं। हियर द सेकंड लास्ट कैटेगरी इज बर्ड। बर्ड्स जैसे कि ईगल यानी चील ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स का फ्लैश खाती है, इसलिए कार्निवोर होती है। अदर बर्ड्स लाइक स्पैरोज ईट फ्रूट सीड्स एंड ग्रेन। और जैसे कि अदर बर्ड्स हैं, अन्य पक्षी जैसे गोरैया, ये फल खा जाते हैं, उनके सीड्स और ग्रेन यानी अनाज खा जाते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, यानी पक्षियों के पास दांत नहीं होते। देयर बीक्स हेल्प देम टू ईट, उनकी चोंच उनको खाने में हेल्प करती है। दे यूज देयर क्लॉज टू कैच फूड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो अपने पंजों का यूज करते हैं। यहाँ पे क्लॉज का मतलब है पंजे। पंजों की हेल्प से वो अपने फूड को कैच करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउज एंड बीक्स विच आर सुटेबल फॉर देयर ईटिंग हैबिट्स। सभी पक्षियों के पास अलग अलग तरह की क्लाउज यानी अलग अलग तरह के पंजे और उनकी चोंच होती है, जो उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग सुटेबल होती है। हियर द लास्ट कैटेगरी अबाउट द मैमल्स। मैमल्स में जैसे काउस, हॉर्स, डियर, रैबिट, ये सभी हार्बीवोर होते हैं। ये सभी प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं एंड ओनली ईट प्लांट्स। टाइगर, लायंस, वॉल्व्स एंड स्नेक्स ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। चीता यानी बाघ, शेर और भेड़िया, ये सभी क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा जाते हैं, इसलिए कार्निवोर होते हैं। एंड बियर्स, क्रोज एंड ह्यूमंस आर ओमनिवोर एज दे ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सो बियर्स, क्रॉस, ह्यूमन एंड इनसे अदर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे डॉग्स, ये सब ओमनिवोर होते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स भी प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और अदर एनिमल्स के फ्लैश को भी। सो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम से भी क्लियर है कि जो काऊ है और एलिफेंट ये सभी हर्बीवोर हैं। हर्बीवोर मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। सेकंड यहाँ पर एक एग्जाम्पल है टाइगर का। टाइगर कार्निवोर है क्योंकि ये एनिमल्स का फ्लैश खाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है बियर, भालू, जो कि अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाता है और साथ ही साथ प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, इसलिए ये ओमनिवोर होते हैं। ठीक है, सो कीप इट हियर फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।